हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ईएसआईसी का जो पेपर हुआ था जो कि यूपीएससी ने करवाया था। तो उसका जो जो सीरीज बी है उसके क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, वो है पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। मतलब किसी एक्सपर्ट की पर्टिकुलर फील्ड में जो कोई एक्सपर्ट है उसकी सुपरविजन में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है परसेप्टरशिप, ऑप्शन बी मेंटरशिप, ऑप्शन सी पीर ग्रुप सपोर्ट एंड ऑप्शन डी सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका मेंटरशिप, यानी कि कोई भी एक्सपर्ट के सुपरविजन में हम कर रहे हैं तो वो कहलाता है मेंटरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन of all students in educational institution including teaching learning activities and related events during academic year is known as। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए वो जो ओवरऑल प्लान है इसको मास्टर प्लान कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा मास्टर रोटेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड। इसमें देखिए ऑप्शन ऐसे टाइप से दे रखा है, यानी कि पहला पॉइंट है इसमें इट प्रोवाइड मोर एम्फेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल। दूसरा है इट इज़ मोर यूजफुल इन असेसिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। तीसरा है इट रिक्वायर चेकलिस्ट फॉर इवैल्यूएशन। चौथा है होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी असेस्ड। तो देखिएगा जो इसमें राइट आंसर रहेगा ये भी होगा, ये फुली नहीं होगा, थोड़ा बहुत ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट 4 है क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेंटेन्ड बाय टीचर इज वेरी वैल्यूएबल फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन है इंसिडेंट रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है सेल्फ रिपोर्ट और ऑप्शन डी है क्लिनिकल अटेंडेंस। इसमें राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका, ऑप्शन बी रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए चार्ट इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया इज कॉल्ड। तो ये किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया, तो इसको क्या कहते हैं हम, ब्लूप्रिंट कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर 5 में बी। नेक्स्ट 6 देखिएगा, मैच द लिस्ट, इन दोनों को मैच करना है हमें। डेवलपमेंटल टास्क है इधर और स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्या है, डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट, डेवलप ऑटोनॉमी। तो देखिएगा ये क्या है, इरिक्सन साइको सोशल स्टेज है। तो यहाँ पे जो ये है डेवलपमेंट ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तो ये किस में होता है, ये होता है 1 to 3 ईयर्स के बच्चों में, जिसको बोलते हैं टोडलर। ठीक है, तो टोडलर में होगा, तो ये होगा इसके अंदर। ट्रस्ट वर्सेस सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो होगा वो किस में होता है, 0 से 1 साल यानी इन्फेंसी में। ठीक है, और डेवलप इनिशिएटिव एंड पर्पज, तो इनिशिएटिव एंड गिल्ट या पर्पज ये होता है 3 to 6 ईयर्स यानी कि प्री स्कूल, है ना, प्री स्कूल वाले में, प्री स्कूल यही है। ये लो, डेवलप ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, तो ये किससे रहेगा आपका, ऑप्शन 3। अब देखिएगा ये राइट आंसर रहेगा। इसमें देख लीजिए पहले में क्या है 2 नंबर, पहले में है 2 नंबर। ठीक है, दूसरे में क्या है 1 नंबर, दूसरे में 1 नंबर, चौथे में क्या है 3 नंबर। तो ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द फीडिंग द बेबी फ्रॉम 31st वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो इसमें आप बताइएगा क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर मुझे मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए 14 years old child has been admitted with the complaint with fever, headache, chills and vomiting. He has been provisionally diagnosed as the case of bacterial meningitis। ठीक है, उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड हैज बीन एडवाइज्ड लंबर पंक्चर for the examination of the cerebrospinal fluid. Which one of the following variation is CSF will confirm that the child has bacterial meningitis। तो CSF में क्या मिलेगा तब हमें पता लगेगा कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन कंटेंट एलिवेटेड,
कलर ऑफ CSF इज क्लियरली और स्लाइटली ट्रेबिड। ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट्स आर एलिवेटेड और ग्लूकोज कंटेंट इन नॉर्मल। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर जो उसका कलर कैसा रहेगा, ट्रेबिड रहेगा स्लाइटली, है ना, क्लियर नहीं रहेगा। CSF कलर इज क्लियर और स्लाइटली ट्रेबिड, तो क्लियर तो नहीं रहेगा। तो देखिएगा क्लियर तो होता है आपका वायरल में, और टर्बिड या क्लाउडी किस में होता है, बैक्टीरियल में रहता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है नॉर्मल वायरल में होता है, बैक्टीरियल में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ में प्रोटीन का लेवल एलिवेटेड होता है बैक्टीरियल में, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोटीन कंटेंट एलिवेटेड, हाँ प्रोटीन कंटेंट क्या होता है, एलिवेटेड होता है। स्लाइटली लिम्फोनाइट्स एलिवेटेड इस वायरल में होता है, ये वायरल में होता है। तो इसमें देखिएगा राइट आंसर क्या आएगा आपका, न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन कंटेंट क्या रहेगा, एलिवेटेड रहेगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द साइन ऑफ गुड अटैचमेंट इन द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। तो गुड अटैचमेंट के साइन क्या है, देखिए अपर एरिया वाला थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है, जबकि लोअर वाला नहीं होना चाहिए, तो ये भी गुड अटैचमेंट का साइन है। द बेबीज माउथ वाइड ओपन, तो वाइड ओपन होना चाहिए माउथ भी, ये भी गुड अटैचमेंट का साइन है। और बेबी का चिन क्या होना, टच होना चाहिए ब्रेस्ट में, ठीक है, ये भी गुड अटैचमेंट का साइन है। चौथा जो है वो क्या है, द अपर लिप ऑफ द बेबी इज इवर्टेड टर्न्ड आउटवर्ड। तो इसमें लोअर लिप होता है ना, और लोअर लिप जो है वो आउटवर्ड टर्न होना चाहिए। पांचवा देखिए, बेबी हेड क्या है एंड बॉडी आर इन वन प्लेन, प्लेन नहीं होना चाहिए। बेबी का हेड जो है बेबी का वो थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए ना, इस टाइप से होना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन से हैं, 1 2 3, राइट आंसर 1 2 3। देखिए ड्यूरिंग रिससिटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज इंडिकेटेड इन इनिशियली इफ द हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न कंटिन्यू टू द लेस देन 16 बीट पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो कौन सी ड्रग्स रखेंगे अपना, तो इसमें देखेगा क्या है, एपिनेफ्रिन है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, 15 मंथ ओल्ड चाइल्ड इज बाउट टू द ओपीडी, ओपीडी में आया है विद डायरिया, ठीक है। ही हैज संकन आई, द स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, ठीक है, स्किन पिंच भी स्लोली है उसका। एंड ड्रिंक्स एज अर्ली एज पर द integrated management of neonatal and child illness, this child is classified as, तो इसको केस में क्लासिफाइड करेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है इसको, देखिएगा क्योंकि डायरिया हो रहा है, सीवियर संकन आइज है, स्किन पंच भी स्लोली है उसका, ठीक है, तो इसलिए इसको किसमें सीवियर डिहाइड्रेशन में रखेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इज एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर। तो ऑप्शन है बेबी वेट 1000 ग्राम इन एन इंक्यूबेटर। दूसरा है बेबी विद द बर्थ वेट 2.6 किलोग्राम। नेक्स्ट है हीमोडाइनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी। ऑप्शन डी है बेबी हु इज सिक एंड केयर्ड अंडर रेडिएंट वार्मर। तो जो हीमोडाइनेमिकली स्टेबल बच्चा है लो बर्थ वेट वाला, उसको हम क्या देंगे, कंगारू मदर केयर के लिए इंडिकेटेड है। नेक्स्ट, a 10 years old child has been admitted in pediatric medical ward with the sudden onset of hematuria। क्या है उसको देखिए, हेमेचूरिया है, ओलिगोयूरिया है, एडिमा है एंड हाइपरटेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इज लाइकली टू हैव। तो क्या हो सकता है उसके अंदर, ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक्यूट किडनी इंजरी है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक रीनल फेलियर। देखिएगा इसमें क्या रहेगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहेगा इसमें ना। नेक्स्ट देखिएगा, a 6-year-old child has been admitted in pediatric medical ward case of malignant tumor, which one of the following is the most common in the above age group। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है जुवेनाइल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, जुवेनाइल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो देखिएगा जो इसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा कैंसर पाया जाता है बच्चों के अंदर, तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। नेक्स्ट 15 वाला क्वेश्चन कहाँ है, इसको मैच करना, मैच द लिस्ट। तो ये कंडीशन है, ये सिम्टम्स है, ठीक है।
हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटुससेप्शन, पेप्टिक अल्सर और अपेंडिसाइटिस। तो देखेगा यहाँ पे बिलियस वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, किसमें होगी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग? पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है। पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, रिकरेंट वोमिटिंग। अपेंडिसाइटिस में क्या रहेगा? पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है। तो देखेगा यहाँ पे कोई मिल रहा है क्या? डी में 3 है, डी में 3, इसमें भी है, इसमें भी है, और ए में क्या है? 2। तो ए में 2 इन दोनों में ही है, तो आगे और मिलाइए। और देखिए इंटुससेप्शन में क्या होता है? बाइलस स्टैंड वोमिटिंग होती है ना, बाइल स्टैंड वोमिटिंग, फिकल स्टैंड वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ये हो गया। तो बी में 1 है, बी में 1 है, बी में 1 है, तो ये राइट आंसर रहेगा इसका, डी। ठीक है। क्योंकि ये इंटुससेप्शन है ना, इसके अंदर बाइल स्टैंड वोमिटिंग या फिकल स्टैंड वोमिटिंग होती है ना, बाइल स्टैंड वोमिटिंग इसी के अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए 16, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड द फेशियल शीथ often involving the tendon is known as, ऑप्शन ए strain, sprain, fracture, green streak fracture। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्ट्रेन। 17 क्वेश्चन है, एबनॉर्मल tortuous opening between the bladder and vagina is known as, तो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला, वेजाइनोपेरिनियल फिस्टुला, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। तो किस किसके बीच में हो रहा है? ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच में। इसको बोलते हैं हम वेसिको ना, वेसिकोवेजाइनल। तो यानी कि वेजाइना किसके साथ में है? ब्लैडर के साथ में ना, इसको बोलते हैं वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ चेस्ट ट्यूब रिमूवल। चेस्ट ट्यूब रिमूवल के लिए कौन से स्टेप करते हैं? ऑप्शन ए है वाल्सलोवा मैनवर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स, चेस्ट एक्सरे, एयर टाइट ड्रेसिंग ऑफ द साइट। तो इसमें सीक्वेंस बतानी है, किस सीक्वेंस में हमें इनको करना है, सभी चीज़ों को करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले करवाएंगे हम फर्स्ट करेंगे चेस्ट एक्सरे, ताकि उसको चेक करेंगे कि लंग्स फुली एक्सपेंड हो चुके कि नहीं है, तो ये तो रिमूव करेंगे ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? एयर टाइट ड्रेसिंग। ठीक है। फिर करते हैं हम वाल्सलोवा मैनवर करेंगे, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन और एनालिसिस। तो ये राइट आंसर सीक्वेंस रहेगी 3, 4, 1, 2 है ना। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया और फॉर्म यूरिन। नेक्स्ट है मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपोलिपिडेमिया, हाइपरएल्बुमिनिया, पेरिफेरल एडिमा, हाइपोटेंशन, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपोलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपोटेंशन एंड कोला कलर्ड यूरिन। इसमें देखिएगा, इसमें राइट आंसर मैसिव प्रोटीनूरिया रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा और हाइपोएल्बुमिनिया में रहेगा। ठीक है। तो राइट आंसर ये है, फॉर्म यूरिन भी रहेगा। नेक्स्ट 20, द पेशेंट इज सफरिंग विद सीलियक डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम शुड बी अवॉइड इन द डाइट। तो कौन से अवॉइड करवाएंगे? वीट, एग, चीज, सोया प्रोडक्ट। तो इसमें वीट अवॉइड करवाएंगे ना। तो हम क्या क्या चीज़ अवॉइड करवाएंगे? देखो, ब्रो बार्ले, राई, ओट्स, व्हीट, ये अवॉइड करवाएंगे। तो इसमें राइट आंसर ये रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, nurse is caring for the patient with type 2 diabetes mellitus with the high dose of insulin was monitoring blood glucose level between 2 am to 4 am. She is trying to assess down effect, Somagi effect, rebound hypoglycemia या insulin effectiveness। क्या रहे? इसको बोलेंगे हम सोमागी इफेक्ट है ना। नेक्स्ट 22वां देखेगा, पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन डेवलप यूरेमिया व्हेन हिज GFR इज, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होगी तब उसको बोलेंगे हम रीनल डिसफंक्शन यूरेमिया। तो इक्वल और लेस देन 50 ml पर मिनट, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूरेमिया डेवलप हो जाएगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Consider the following statement regarding the preparation of the multiple choice questions. Option A, stream should be clear and explicit. दूसरा है use negative and double negative. The alternative should be similar in length, detail and complexity. Avoid using destructors that are essentially the same. तो इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इज करेक्ट, तो कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट सही रहेंगे इसमें, स्ट्रीम शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लेन, तो क्लियर एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है यूज नेगेटिव एंड डबल नेगेटिव, ये है यूज अल्टरनेटिव शुड बी सिमिलर इन लेंथ, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये भी सही है। अवॉइड यूजिंग डिस्ट्रक्टर दैट आर एसेंशियली द सेम, तो इसमें राइट आंसर रहेगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिएगा, द टाइप ऑफ इवोल्यूशन दैट कंपेयर्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर इज सेम ग्रुप इज रेफर्ड, ठीक है, कंपेयर करता है, तो क्या आएगा इसमें, इसके अंदर क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस्ड, फॉर्मेटिंग और सुमेटिव, इसमें आएगा नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में क्या करेंगे, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन क्या है, कंपेयर्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर सेम ग्रुप, तो यह है नॉर्म रेफरेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का पर्पज क्या है, देखिए ऑप्शन है टू सिंप्लीफाई अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट्स, टू ब्रिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर वर्ड फेल, तीसरा टू रेनफोर्स लर्निंग अपीलिंग टू द मोर देन वन सेंस, टू प्रमोट मोनोटोमी, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा ये एक भी सही है और 1, 2 एंड 3 ये रहेगा इसमें ना, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसॉफीज एम्फेसाइज प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एक्टिविटी बेस्ड कुरिकुलम, तो इसमें क्या रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कुरिकुलम में इसमें राइट आंसर रहेगा आपका प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, जल्दी जल्दी मैच कर लीजिएगा, फास्ट मैं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ द टीचिंग आर करेक्ट, सो कौन सा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड करेक्ट है, देखिए इसमें से सेलेक्ट करना है हमें, है ना। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट मेक स्टूडेंट मोर स्किल्ड, इट प्रमोट्स ग्रुप एक्टिविटी, मैक्सिमम आइडियाज कैन बी ब्राउट इन शॉर्ट टर्म, इसमें रहेगा 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 एंड 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट अमोंग स्टूडेंट्स, ठीक है, साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा बेस्ट है, देखिएगा यहाँ पे लेक्चर मेथड, रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन और ग्रुप डिस्कशन, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रोल प्ले रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यूज्ड फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल एंड कंपिटेंस इन द टीचर ट्रेनिंग इज, तो इसमें आएगा माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसलिंग स्किल इन्वॉल्व द पैराफ्रेसिस क्लाइंट्स वर्ड्स एंड सेइंग व्हाट काउंसलिंग थिंकिंग अबाउट द क्लाइंट्स फीलिंग, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका रिफ्लेक्टिंग। 31 देखिएगा, ऑल द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द केयर बंडल एक्सेप्ट, केयर बंडल इज ए ग्रुप ऑफ intravenous related to a disease process or condition. Care bundle increase the possibility of the long-term complication particular disease. Care bundle intravenously when executed together result in better patient outcomes than when implemented individually, तो इसमें देखिएगा, तो इसमें आपका आएगा ये ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट देखिएगा 33,
द टाइप ऑफ exercise in which muscles contraction occur without moving a joint is called isotonic, isokinetic, aerobic और isometric। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं जिसके अंदर। नेक्स्ट 33, ऑल द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी एक्सेप्ट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एम्बोलस, हेमरेज, टिम्पेनाइटिस। तो देखिएगा टिम्पेनाइटिस जो है यस नहीं होता इसमें ना, राइट आंसर डी। इन वुंड हीलिंग द फेज वेयर द फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द वुंड एंड बीइंग टू सिंथेसिस कोलेजन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी फेज, मैचुरेशन फेज, प्रोलिफरेशन और एविसरेशन। इसमें क्या बढ़ रहा है देखिएगा, कोलेजन। ठीक है, तो कौन सा, ये है प्रोलिफरेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। All the following examination method for the assessment of eye except tonometry, slit lamp test, refraction test, Romberg test। तो देखिए टोनोमेट्री ये सब यूज होते हैं आई में, तो रोमबर्ग टेस्ट नहीं होता है ना। ये किसके लिए किया जाता है, बैलेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, elderly pupils are more prone to get respiratory infection because, क्यों होता है उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिक्लाइन इन द सेल mediated immunity, डिक्लाइन द ह्यूमरल immunity, decrease formation of secretory immunoglobulin A, fewer or less functional of the cilia। तो इसमें से हमें मैच करना है कौन कौन से इसमें राइट है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ये सारे सभी राइट है, 1 2 3 4 है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ड्राई पाउडर्ड इनहेलर ओवर मेटर डोज इनहेलर्स। तो देखिएगा ये क्या है, it require less manual dexterity, it does not require spacer, it is effective in patient with low FEV1 less than 1 liter, there is no need of coordinate the D5 puff with inhalation। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा देखिएगा, इसका आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिला नहीं आंसर। द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है ना। मैनिफेस्टेशन स्टोकुलेटरी दो आर्टरी इन्वॉल्वमेंट, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो देखिएगा एंटीरियर सेरिब्रल, ये क्या है, आर्टरी है ना। मीडियल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल और वर्टिब्रल। नेक्स्ट देखिएगा 39, बेल्स पाल्सी इज एन एक्यूट यूजुअली टेम्परेरी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ ट्रॉमा ऑफ। तो बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व की वजह से होती है, तो फेशियल ना, 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर्स बीइंग टू राइज अबाउट 6 आवर आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड पीक इन 18 आवर्स। तो कौन सा होता है, CKMB, ट्रोप्टी, मायोग्लोबिन या फिर कार्डियक ट्रोपाई। इसका राइट आंसर रहेगा आपका CKMB। CKMB 6 आवर्स बाद राइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए नर्स इज असेसिंग स्टोमा बिफोर चेंजिंग द कोलोस्टोमी बैग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द स्टोमा इंडिकेट द इस्चेमिया। इस्चेमिया हो गया उसमें ना। तो देखिएगा इसमें इस्चेमिया में कैसा कलर हो जाता है उसका, स्टोमा का ब्राउन ब्लैकिश कलर क्या हो जाता है। ठीक है, ब्राउन ब्लैकिश कलर। नेक्स्ट है, एक पेशेंट डायग्नोस्ड विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, द लेबोरेटरी टेस्ट वाज परफॉर्म्ड, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग विल शो डिक्रीज इन वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू डिक्रीज रहेगी, तो देखिए सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, ग्लूकोज, कैल्शियम। तो एमाइलेज है ना, कौन सा, सीरम एमाइलेज पैनक्रेटाइटिस के अंदर, राइट आंसर बी। 43 देखिएगा, नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी include all the following except monitoring calcium level, providing semi-fowler position, assessing the patient ability to speak, promote the intake of iodine rich food। तो कौन सा इसमें से हम मतलब नर्सिंग केयर कौन सी इंक्लूड नहीं है ना, इनमें कौन सी नर्सिंग केयर इंक्लूड नहीं रहेगी। तो इसमें ये सब रहेंगे, कैल्शियम लेवल मॉनिटर करेंगे, सेमी-फाउलर पोजीशन रखेंगे ना, प्रमोटिंग इनटेक और रिच। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 44 देखिएगा, द predominant clinical manifestation of the ulcerative colitis। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे देखिएगा,
इसमें क्या रहेगा, म्यूकस विद डायरिया ना, डायरिया पासेज ऑफ म्यूकस एंड पस स्टूल रेक्टल ब्लीडिंग, तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सर्जिकल थेरेपी इन केस ऑफ मैनर्स डिजीज, तो कौन सी सर्जिकल थेरेपी नहीं है इनमें, तो इसमें देखिए मैनर्स डिजीज में कौन सी सर्जिकल नहीं करते, स्टेबिडेक्टोमी ना। नेक्स्ट 45, फॉर अडल्ट द रेशियो फॉर द चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन द केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर कार्डियोपल्मोनरी क्या रहेगा आपका, तो सिंगल हो या डबल तो कैसा रहेगा, अडल्ट में 30:2 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वुंड कोज्ड बाय एन इंजरी विद एन ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी हो गई लीडिंग टू ट्रीटिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, लेसरेशन, एब्रेजन, पंक्चर और इंसिजन, तो इसको बोलेंगे हम लेसरेशन, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी टिश्यू टीयरिंग हुई है ना, तो लेसरेशन। इन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज, मिड लाइन से दूर जा रहा है तो क्या है, अडक्शन, अबडक्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर अबडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथिंग पैटर्न इंडिकेट द रिदम एबनॉर्मलिटीज, डिस्निया, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ब्रेडिपिनिया, हाइपर वेंटिलेशन, तो रिदम एबनॉर्मलिटी, रिदम की एबनॉर्मलिटी कौन दिखाएगा, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पिछले पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन से है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द इलनेस प्रिवेंशन इंक्लूड्स एक्शन एंड मेजर दैट इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। Illness prevention include action and measure that inhibit the emergence of the risk factor, risk factor को emergence कर रहे हैं तो ये इसको क्या कहेंगे हम, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स डिप्रेशन इन द नेल्स इंडिकेटिंग टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ आर नोन एज, तो इसमें आएगा राइट आंसर आपका ब्यूस इलनेस, ट्रांसवर्स डिप्रेशन नेल्स ना। 52 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड एंड ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन पे ब्रीथ साउंड कौन सी है, इसमें देखिएगा क्रैकल्स, ब्रोंकी, विसी, प्लूरल फ्रिक्शन रब, तो देखिएगा ये ऑस्कल्टेशन पे आपको सभी मिलेंगी है ना, तो 1 2 3 एंड 4 चारों ही इसमें राइट आंसर रहेगा, कहाँ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म within a host but without tissue invasion or damage is known as infestation, inflammation, colonization and infection, इसमें टिश्यू इन्वेजन है, होस्ट के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो इसको बोलेंगे कोलोनाइजेशन ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो, येलो कलर में कौन कौन से डिस्कार्ड करेंगे, देखिए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट करेंगे बिल्कुल, ये भी येलो में करेंगे, यूरोबैग रेड में करेंगे, निडल्स नहीं करेंगे, इसमें ग्लास स्लाइड भी नहीं करेंगे, सॉलिड प्लास्टर, प्लास्टर इसमें करेंगे, तो 1 एंड 2 इसमें राइट आंसर रहेगा ना, 1 एंड 2, इसने गलत, ये 1 एंड 2 राइट आंसर। नेक्स्ट स्लीप वॉकिंग यानी कि सोमना एम्बुलिज्म, सोमना एम्बुलिज्म है ना, एंड एन्यूरेसिस अकर इन द विच स्टेज ऑफ स्लीप, कौन सी स्टेज में होता है, तो ये 4th स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पेन, तो कौन सा इनहिबिटरी इफेक्ट करता है पेन में, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या बताया था, देखिए यहाँ पे 1 एंड 4 आएगा, ठीक है, 1 एंड 4, ये भी इसमें डालेगा और ये भी इसमें डालेगा, तो 1 एंड 4 आएगा, इसमें राइट आंसर क्या आएगा, 1 एंड 4, ठीक है। यूरोबैग और ये तो उसमें रेड में डालेंगे ना अपन, ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पेन, इसमें आएगा एंडोर्फिन्स, ठीक है। नेक्स्ट लो आर्टेरियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम, तो इसको क्या कहेंगे हम, हाइपोक्सेमिया, ऑक्सीजन की कमी इन ब्लड में, ठीक है, हाइपोक्सिया नहीं बोलेंगे, एपनिया भी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा इनमें देखिएगा, तो 3% सलाइन क्या है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट फ्लैट एंड पेनलेस थिकनेड पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ मास ऑफ हॉर्नी
Keratotic cells formed by the local presence of friction found on the palm or under surface of foot is called. देखिएगा, flat and painless thickened portion of the epidermis consisting of mass of horny keratotic cells formed by local pressure or friction found on the palm or the under surface of the foot is called. इसको क्या कहेंगे हम? तो ये क्या कहलाता है आपका? कैलस. नेक्स्ट, which one of the following core critical thinking skills related to monitoring and correcting mistakes occurring in the process of interpreting, analyzing, inferring, evaluation of the explanation? तो इसमें इसको क्या कहेंगे हम? इसका बोलेंगे सेल्फ रेगुलेशन ना. नेक्स्ट, Parkland formula के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ द फ्लूइड बी इन्फ्यूज्ड इन द फर्स्ट 8 hours of the patient of 70 kg weight having the 50% total body surface area burn. तो बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न है? 50% है. ठीक है, वेट कितना है उसका? 70 kg. अब देखिए पार्कलैंड फॉर्मूला लगा दीजिए. तो क्या है पार्कलैंड फॉर्मूला? इसमें 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बर्न हुआ है इंटू वेट, टोटल वेट. ठीक है, इन kg. तो इसका जो है फर्स्ट 8 hours में तो हम कितने देते हैं? हाफ. जो हाफ फ्लूइड है वो फर्स्ट 8 hours में देंगे और नेक्स्ट 16 hours में देंगे हाफ. ठीक है, तो ये है पार्कलैंड फॉर्मूला. यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट 8 hours में कितना देंगे. तो देखिएगा 4 ml है पर बॉडी सरफेस और 4 गुणा कितना परसेंट है? 50% गुणा 70 कर दीजिए गुणा. 7 पंच 35 गुणा 4. ठीक है, 14,000 आ गया. तो फर्स्ट 8 hours में 7,000 और नेक्स्ट में 7,000. तो कितना आएगा इसमें राइट आंसर? अब नेक्स्ट देखिए 62. वास्कुलर स्किन लीजन व्हेन आर बिनाइन ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ द ब्लड विद लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड. क्या कहेंगे इसको? इसका राइट आंसर रहेगा आपका एंजियोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द aseptic टेक्निक प्रैक्टिस्ड इन ऑपरेटिव रूम. तो इसमें क्या रहेगा राइट आंसर? इसमें हमें नंबरिंग देनी है कौन कौन से रहेंगे. ठीक है, ऑल मटेरियल दैट एंटर्स द स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल. सही है ये भी. All parts of the gown worn by the physical terms considered sterile are the front from chest to able the level and sleeves up to 2 inches above the elbow. A wide margin of the safety is maintained between the sterile and unsterile field. Table are sterile at the table top and up to 4 inches below. Which are the statements given above are not correct. अब देखिए यहाँ पे इसने दे दिया not correct. कौन से correct नहीं है इनमें देखना है हमें. तो देखिए ये भी करेक्ट नहीं है. 4 inch बिलो तक नहीं, पूरा ही रहता है स्टेराइल. और वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, ये भी नहीं है. यानी कि इसमें 2, 3 और 4 ये सही नहीं है ना. नेक्स्ट, नर्स इज केयरिंग द पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी. कैटरेक्ट सर्जरी के बाद देखिए क्या कर रही है. शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग केयर इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी. सर्जरी के बाद क्या करना है? Administer topical antibiotics, administer topical anticorticosteroids, administer sedatives, advise activity restrictions like bending and lifting. ठीक है, तो बिल्कुल सही है. ये भी एडवाइस करेंगे, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन करेंगे ना. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड ऑफ द गिवन. तो करेक्ट कौन सा? ये भी करेक्ट है. एडमिनिस्टर सेडेटिव, एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीकोटिक एंटीबायोटिक. तो देखिए जो 4 है वो सही है. 4 किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है. तो ठीक है. और तो तीसरा क्या है? एडमिनिस्टर सेडेटिव. तो ये जरूरी नहीं है. एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीकोटिक. तो देखिएगा 4 वाला ये सही है ना. 1, 2 और 4. ठीक है. नेक्स्ट, द डेफिनेट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इंक्लूड. तो देखिएगा एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के डेफिनेट सिम्टम्स क्या है? सीवियर आई पेन, ब्लड विजन, सीइंग कलर्ड हेलो अराउंड द लाइट एंड कलर रेडनेस, टनल विजन.
तो देखिए एंगल क्लोजर है ना, ये एंगल क्लोजर। तो ये जो टनल विजन होता है ये किसमें होता है? ओपन एंगल। तो इसमें रहेगा आपका ये तो टनल विजन तो ओपन एंगल में रहेगा। तो एंगल क्लोजर में रहेगा हेलोज अराउंड लाइट एंड ओकुलर रेडनेस, सीवियर आई पेन, ब्लड विजन। तो इसमें रहेगा आपका ये ना, आई पेन भी इसमें हो सकता है। तो राइट आंसर ये। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, इनको मैच करना है। ये डिटेक्टर है और इनका यूज है। तो देखिएगा ये डिटेक्टर का नाम क्या है? लैंगबैक। और ये किस में यूज होता है? ये किस में होता है यूज? होल्डिंग द लीवर, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी टू ट्रीट। तो देखिएगा ये जो है ये तो यूज होता है इसके लिए ना, लीवर डिटेक्टर। और ए में है ये किसके लिए यूज होता है? ये हो गया इसके लिए यूज इन मेजर एब्डोमिनल सर्जिकल डिटेक्टर ना। और D4 ये इसके लिए यूज फॉर द होल्डिंग द ओपन लाइक एपेंडेक्टोमी। अब देखिएगा डी में 4 कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और सी में 2 ये। तो ये राइट आंसर रहेगा आपका ना, सी। नेक्स्ट देखिए, पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बेसिलस कालमेटिक यूरिन BCG इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर ऑल आर एक्सेप्ट। क्यों करते हैं? किसी एक को छोड़ के बताइए। एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज, प्रिवेंट ब्लीडिंग, प्रिवेंट्स रिकरेंस ऑफ द ट्रांसिशनल सेल ब्लैडर ट्यूमर, एक्ट एज द इम्यूनोथेरेप्यूटिक एजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रिवेंट्स ब्लीडिंग। इस ये नहीं होता ना, इसका ये पर्पज नहीं होता BCG का। नेक्स्ट, all the following instructions related to investigation of a patient who has to undergo bone densitometry are correct। तो कौन सा करेक्ट है? एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। इसमें आएगा पेशेंट रिमेन नील पर ओरली, यानी कि NPO एटलीस्ट 12 आवर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। ये सही नहीं है इसमें ना, क्योंकि बोन डेंसिमेट्री में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है NPO रखने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरिनल कोज ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी? कौन सा पेरिनल कोज है एक्यूट किडनी इंजरी का? तो बताइए इनमें से। इनमें आएगा शोक है जो पेरिनल कोज है ना। नेक्स्ट 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेन असेसमेंट इन द पेशेंट विद क्रोनिक पेन में? पेस स्केल है, विजुअल एनालॉगस स्केल है, वर्बल डिस्क्रिप्टर। कौन सा स्केल यूज करेंगे भाई इसमें? तो इसमें रहेगा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरीज। नेक्स्ट देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एक्सेप्ट। तो कौन सी NSAID है ना? नेप्रोक्सोन, इंडोमेथासिन, एलोक्विनोल और डाइक्लोफेनेक सोडियम। सॉरी, इसमें पूछा है कि नहीं है, कौन सी नहीं है? किसी एक को छोड़कर NSAID है ना, NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं है। तो यहाँ एलोक्विनोल है ना, ये NSAID नहीं है। नेक्स्ट, विच वन of the following is a generalized disorder of connective tissue characterized by hardening and thickening of the skin, blood vessels, skeletal muscles and internal organ। तो देखिए इसमें किस में होता है? सब हार्डनिंग होता है। SLE के अंदर सब सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमाइटस के अंदर क्या होती है? सभी हार्डनिंग हो जाती है इसमें। नेक्स्ट देखिए 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन की EEG क्या करते हैं? EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक। नेक्स्ट देखिए 74, कहाँ है 74? निकालो। ऑल द फॉलोइंग आर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एंड एक्टिवेटर थेरेपी। ग्लूकोज लेवल मोर देन 400 ml, कोगुलेशन थेरेपी, कोगुलोपैथी, हिस्ट्री ऑफ मेजर सर्जरी इन द पास्ट 2 weeks, इस्केमिक स्ट्रोक। तो इसमें क्या आएगा?
एक्सेप्ट ऊंचा है, तो ये क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक, इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्टेबलाइज द कार्डियक मेम्ब्रेन इन ए पेशेंट विद हाइपरकैलेमिया? सोडियम बाइकार्बोनेट, इंसुलिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डिजॉक्सिन। तो क्या आएगा, इसमें आएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है। Which one of the following hormone is secreted by neurohypophysis that cause uterine contraction? तो कौन करवाता है भाई इसमें, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक। नेक्स्ट, which one of the following plasma protein has the function of maintaining osmotic pressure? osmotic pressure कौन सा प्रोटीन करता है, तो एल्बुमिन करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कोज स्टेटोरिया? स्टेटोरिया क्या होता है, यानी कि स्टूल के अंदर क्या आता है, फैट। तो ये किस वजह से होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी की वजह से, डिक्रीज इफेक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल एसिड डेफिशिएंसी, इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो इसका कोई रोल नहीं है, ये सभी इसमें होते हैं, 1 2 3। ठीक है, राइट आंसर 1 2 3। ऑल द फॉलोइंग आर थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन एक्सेप्ट। कौन सी थ्योरी मोटिवेशन की नहीं है यहाँ पे, सेल्फ डिटर्मिनेशन, होल्स थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, स्टर्नबर्ग्स। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी ये मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है ना। नेक्स्ट है हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड्स एज पर मास्लो हायरार्की थ्योरी। मास्लो हायरार्की थ्योरी का जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट 81, एन IQ स्कोर 90 इज क्लासिफाइड एज। तो ये क्या है, एवरेज है, 90 से 110 एवरेज। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, साइकोएनालिसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एक्सेप्ट। तो कौन सा नहीं है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों आते हैं, ये नहीं है, कॉन्शियस। नेक्स्ट, द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स ड्यू टू द हैविंग to choose between two positive goals which are equally attractive at the same time। तो सेम टाइम दोनों इक्वल अट्रैक्टिव गोल्स है, पॉजिटिव गोल्स है, तो क्या है अप्रोच आएगा, क्या है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। द टाइप ऑफ फैमिली इन विच फादर हैज हाईएस्ट स्टेटस इन फैमिली हु कंट्रोल द सोशल। यदि फादर कंट्रोल करता है तो फैमिली को उसको क्या बोल रहे हैं, पैट्रियार्की। क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल। ठीक है। मदर कंट्रोल करती है तो मैट्रियार्कल। ठीक है। पैट्रिलोकल क्या होता है, जब मदर फादर के घर रहती है तो पैट्रिलोकल कहते हैं। मैट्रिलोकल जब फादर मदर के घर रहता है तो उसको मैट्रिलोकल, मतलब घर जवाई होता है उसको मैट्रिलोकल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ द एक्युल्ट्रेशन। तो ये एक्युल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए इसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, तो ये चारों ही मेथड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 and 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से है, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, हिस्टिडाइन, ये सभी है यार। ये तो अच्छा, इसमें तो वो चूज करना ना, सेलेक्ट करना है कौन कौन से हैं। तो देखिएगा इसके अंदर ये सारे हैं, ये 16 नहीं है, तो 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। ठीक है, 4 नंबर का नहीं है, तो ये राइट आंसर सी रहेगा इसमें। इनको मैच करना है, डेफिशिएंसी और ये साइन है। तो कॉर्नियल जीरोसिस, केरेटोमलेशिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिटोट स्पॉट हमें पता है। बिटोट स्पॉट क्या होता है, स्पॉट, ये 1 नंबर, ट्रायंगुलर पैरेलल व्हाइट जेलोइस्फोमी, ये है बिटोट स्पॉट। कंजक्टाइवल जीरोसिस, केरेटोमलेशिया क्या होता है, सॉफ्ट वाला है ना। कॉर्निया बिकम सॉफ्ट एंड ब्रश्ड ओपन, ये कॉर्निया बिकम सॉफ्ट। तो ये देखिएगा डी में एक कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है, और बी में 3 देखो वही, बी में 3। तो ये हो गया अपना राइट आंसर। सॉरी ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये तो गलत हो गया, ये हुआ ना भाई, डी में 1 होना,
डी में 1 हो गया, और बी में हमें 3 चाहिए तो बी में हमें 3, ये होगा ना। सी में क्या है 2, सी में क्या है 2, कोरोनिडल नल बैटरी एंड सी में कंजक्टिवाइल टॉक्सिस, सही है बिल्कुल, ठीक है, राइट आंसर सी। सॉरी यहाँ पे देखिएगा यार, ये गलत होगा, सी में तो ये आएगा ना, सी में आएगा कंजक्टिवा जीरोसिस में कंजक्टिवा बिकम ड्राई एंड नॉन, हाँ बिल्कुल ये आएगा ना, सी में 4 आएगा, सी में 4 आएगा बिल्कुल। हाँ तो यही राइट आंसर है ना, ठीक है, सी है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पे इनको मैच करना है। विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म टू कार्बोहाइड्रेट, प्रमोट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल प्रमोट करता है, 2 नंबर, ठीक है, 1 में 2 नंबर, तो 1 में 2 ये है, 1 में 2 ये है। अच्छा, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन सी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, सी में 4, तो सी में 4 कौन सा, ये, तो ये हो गया राइट आंसर हमारा, ठीक है। देखिए 1 में क्या हो गया 2, ए में 2 हो गया है ना, ठीक है, बी में क्या आया यहाँ 1, असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है, भी सही है। और फॉस्फोरस में क्या आया, असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, है ना, डी में 3, डी में 3, सही है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, which one of the following serum enzyme is used on the clinical diagnosis of the acute pancreatitis, acute pancreatitis है तो क्या देखेंगे हमें, amylase, सही है, राइट। नेक्स्ट, which one of the following the मेजर इम्यूनोग्लोबिन, मेजर कौन सी होती है, IgG होती है, ठीक है, राइट आंसर IgG। which one of the following not a component of the epidemiological triad, नोट ए कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट तो ये होते हैं, तो ये नहीं है, डिजीज नहीं है ना। ड्यूरिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ANM हैज नोटिस दैट द वैक्सीन वाइल मॉनिटर कलर क्या है, स्क्वायर इनसाइड इज सर्किल इज डार्कन देन द सर्किल अराउंड इट, अंदर का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया, डार्क हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया बार्स, तो क्या ये खराब हो गई, बिल्कुल, शुड नॉट बी यूज वाइल। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, पॉजिटिव एजेंट है, इधर डिजीज है, तो बोर्ड सेल पर्टुसिस क्या करती है, पर्टुसिस, पर्टुसिस का दूसरा नाम वुफिंग कफ, सही है बिल्कुल। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफॉइड, टाइफॉइड का दूसरा नाम क्या है, एंटेरिक फीवर, ये भी सही है। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मिलाओ, ए में 3 है, ए में 3 यहाँ 2 जगह है, और बी में क्या है 4, बी में 4 इसमें, तो ये राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है। सी में देखो, सी में क्या है 2, सी में 2, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट देखो, which one of the following service should ideally form the base of the health service pyramid, health service pyramid में ideally form the base, base कौन सा इसमें देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ है पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस, सेकेंडरी हेल्थ और टर्सरी, ये आएगा पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस आएगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट, ये क्या है, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज टू बी फिल्ड बाय, ये कौन करती है, आपकी आशा करती है इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म इज यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर्स ऑफ द हेल्थ वर वेलनेस सेंटर एट द सब सेंटर, सब सेंटर पे कौन कौन होते हैं यहाँ के, आपको देखो एक CHO होता है, ANM होती है, आशा होती है, तो ये तीनों होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर डज नॉट करेक्ट द ट्राई सिस्टम, तो ट्राई सिस्टम कौन सा करेक्ट नहीं है, रेड इंडिकेट हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, सही है बिल्कुल, येलो इंडिकेट मीडियम केयर प्रायोरिटी, ब्लू इंडिकेट, ये भी सही है, ब्लैक इंडिकेट डेट, तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ब्लू, ब्लू नहीं होता ना, ब्लू नहीं होता इसके अंदर, सी राइट आंसर। अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, हाउ मच कवर द फैमिली पर ईयर प्रोवाइड फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, कितने रुपए मिलते हैं भाई, 5 लाख मिलते हैं, ठीक है। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल,
फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज एन एग्जाम्पल। तो कौन सा एग्जाम्पल है? प्रीमोडियल प्रिवेंशन है ये ना। स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर द पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड। ए पर्टिकुलर डिजीज पे सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करता हूँ, मास स्क्रीनिंग हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस इन कम्युनिटी। तो ये होता है CPR, कपल प्रोटेक्शन रेट है ना, कपल प्रोटेक्शन रेट आएगा इसमें 102। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज अकर ड्यू टू द शुगर कैन। शुगर कैन की दृष्टि से कौन सी होती है आपकी? बेगोसिस होती है, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन सेंसिटिव फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द सब जीरो टेम्परेचर। तो कौन सी है फ्रीजिंग से सेंसिटिव, कौन सी है, मतलब फ्रिज में कौन सी नहीं रखनी है, ये पूछा है इसमें। एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर। तो इसमें आएगा आपका कोलेरा। पार्स पैचेज ये कहाँ होते हैं? आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? इलियम में। द टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द मूवमेंट टेक प्लेस अबाउट द सिंगल स्टेशनरी एक्सिस। सिंगल स्टेशनरी एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? हिंग जॉइंट। नेक्स्ट, a report of any events that is not consistency with the routine of hospital and written only if any mishap or mistake occur is patient's care is called complaints report, hand report, incident report और clinical information। इसको क्या कहेंगे हम? मिसहैप और मिस्टेक हो गई ना, ये तो एक इंसिडेंट हो गई है ना। when one choose the course of the action from the several option based on a criteria based on regulation, institution and professional standard, this process is called problem solving है, decision making है, diagnosis reasoning है, hypothesis। क्या है ये? तो ये है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। 108 में देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल्स मेजर एटीट्यूड टुवर्ड द कंडोम यूज। तो कौन सा स्केल यूज करेंगे भाई इसमें? चेकलिस्ट, क्यूस्टॉट, विजिटेलिकट स्केल। तो इसका रहेगा आपका इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आना चाहिए लिकेट स्केल। नेक्स्ट देखिएगा, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। A study of assessment motivational focused intervention effect on self esteem of the adolescents in school। तो ये क्या है यार? What type of variable is, वेरिएबल कौन सा है इसमें? मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इन द स्टेटमेंट गिवन above। तो कौन सा है भाई? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इसमें आएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए रिसर्चर conduct a study to describe the live experience of caregivers of patient with dementia, which type of the qualitative study is conducted by the researcher। तो कौन सी स्टडी की गई है उस रिसर्चर के द्वारा? इसमें आएगा आपका फिनोमेनोलॉजी, ठीक है, फिनोमेनोलॉजी आएगा इसमें। विच फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट, ये कौन सा डायग्राम है भाई? वीक नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है या मॉडरेट पॉजिटिव है? तो ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव है। क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट पॉजिटिव है। दोनों वेट और हाइट दोनों सेम चल रहे हैं। यहाँ पे इनको लिस्ट करना है, मैच करना है। ये फेज है और ये स्टेप है। एम्पेरिकल फेज है, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज है, डिसेमिनेशन फेज और एनालिटिकल फेज है। देखिए भाई इनको, तो देखिएगा एम्पेरिकल फेज है ना, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए होगी। तो ए में 3 है, ए में 3 है, ए में इन दोनों में है भाई अभी तो और है। और देखो तो देखिएगा यहाँ पे है बी में 1 है ना, बी में 1 है, तो ये राइट आंसर रहेगा आपका।
3142 ना। नेक्स्ट, अप्रोच टू reliability assessment involve the administration of the same measure to the same pupils on the two occasion is called। तो इसको क्या कहेंगे आप? टेस्ट रिलेटेड रिटेस्ट रिलायबिलिटी है, टेस्ट रिटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख, 26 years old woman visiting gynecological OPD, symptoms of creamy vaginal discharge है, उसको फिशी ऑर्डर है, नो हिस्ट्री ऑफ इचिंग, इचिंग नहीं है, विद द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। तो देखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, कैंडिडाइसिस और ल्यूकोडर्मा। तो इसमें आएगा भाई बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मैच करना है वापस, फिनोमिनन है, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ यूएस है, थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन है, ये किस में आएगा भाई? मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट अबॉर्शन मतलब खाली है यूट्राइन कैविटी, सही है। तो इनकम्प्लीट में मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्शन पार्शली रिटेंड, ठीक है, सही है ये भी। इसमें आएगा थ्रेटेंड में फिटस अलाइव है और हेमरेज हो रहा, तो देखेगा बिल्कुल सही है, अब सही है। यहाँ ए में 3 है, ए में 3 है, बी में 1 है, तो ये राइट आंसर है आपका ना। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो कितनी होगी? देखिए प्रेगनेंसी में कैल्शियम की होती है 1000 माइक्रोग्राम, है ना, और लैक्टेशन में 1500 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिएगा ये है राइट आंसर, 1 ग्राम और 1.5 ग्राम, तो ये राइट आंसर है बी। Presence of functioning endometrium is site other than uterine mucosa is called। इसको क्या कहते हैं हम? एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। Which of the following is non-steroid components with the patient anti-estrogenic property used for oral contraception? तो इसमें क्या आएगा? इसमें राइट आंसर रहेगा आपका सेंटक्रोमन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में देखिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, तो राइट आंसर ए रहेगा। 120 में देखिएगा, ऑल द फॉलोइंग आर द कोज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक्सेप्ट। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कोज कौन कौन से हैं? किसी एक को छोड़ के, तो एडिनोमायोसिस यूट्रस, तो एडिनोमायोसिस नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी रहेगा, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। ये जो है, जो एंडोमेट्रियोसिस का कोई कोज नहीं है ये ना, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ये कोज नहीं है, बाइकॉर्न यूट्रस। द विड्रॉल एंड inability to initiate and persist in goal directed activity is called। इसको क्या कहते हैं भाई? इसका राइट आंसर रहेगा आपका अवोलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द elderly to maintain self esteem and support the natural healing process life reviews। इसको क्या बोलते हैं आप? इसका आंसर रहेगा आपका रेमिसलेंस। नेक्स्ट देखिएगा 123, द साइकोफार्माकोडायनेमिक ड्रग्स, द साइकोफार्माकोलॉजिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ओलांजापाइन। ओलांजापाइन क्या है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। 124 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट नर्स टेक आस्क द पेशेंट इफ ए house were fire, what would you do? Which one of the following the being assessed by the nurse is asking the question? क्या असेस कर रही है इससे वो? टेस्ट जजमेंट है ये, ठीक है, टेस्ट जजमेंट। All the following are the symptoms of the opioid orders except। तो किसको छोड़ के ओपियोइड्स का ओवरडोज का सिम्टम्स है? तो डेलिरियम ट्रेमर्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्टूपर, कोमा। कौन सा नहीं हुआ है? देखिए इसमें आएगा राइट आंसर आपका डेलिरियम ट्रेमर्स।
ए हाईली स्ट्रक्चर्ड psychotherapeutic method used to alter distorted benefits. देखिएगा excitatory neurotransmitter that is the diffusely distributed within the cerebral cortex, limbic system and basal ganglia of the CNS play a role in इमोशंस कोग्निशन एंड सेंसरी परसेप्शन। तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा आपका सीरोटोनिन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा भाई, ऑल द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल के कौन से टेक्निक नहीं है? ABC भी है, VAD भी है, XYZ तो ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, all the following are the major penalties awarded for the employees for their serious misconduct except। किस पे सीरियस मिसकंडक्ट नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो, विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स पे सीरियस मिसकंडक्ट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, द न्यूनेट्स दैट्स ब्राउन फैट इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट साइट। कौन सी साइट पे ब्राउन फैट नहीं होता? तो ब्रेन के अराउंड नहीं होता है, तो राइट अराउंड द ब्रेन नहीं होता। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 30 से 60 न्यूनेट में, न्यूबॉर्न में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, परसिस्टेंट राइज ऑफ PCO2 बढ़ रहा है एंड डिक्रीज इन pH लेवल, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। निप्पल कंफ्यूजन इन सिचुएटेड एंड वेरी इन्फेंट। निप्पल कंफ्यूजन में क्या करता है वो? एक्सेप्ट द ऑरिकल निप्पल्स, आर्टिफिशियल निप्पल्स को एक्सेप्ट करेगा बट रिफ्यूज करेगा मदर निप्पल को। ठीक है, क्लासिकल सिम्टम्स द इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के क्लासिकल सिम्टम्स, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। ठीक, मेजर इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन वन अनदर ड्यू टू द लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर। इसको क्या बोलेंगे हम? स्प्लेडिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन। यहाँ पे देखिए BMI का क्वेश्चन है। BMI में वेट इन kg बटा हाइट इन मीटर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 कितना आएगा? ये 2.40 के लगभग। तो यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो हम कितना आएगा इसमें? आएगा 29.1। ठीक, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इंसिडेंस रेट इफ देयर इज द 500 न्यू केस ऑफ एन इलनेस इज ए पॉपुलेशन ऑफ 30,000 पॉपुलेशन पे, तो पर 1000 पे निकालना है। 500 न्यू केस आए हैं कितने पॉपुलेशन पे? 30,000 पे। कितने पे निकालेंगे हम? पर 1000 पे। ठीक है, तो तीनों 0 काट दो भाई, 1 0 से काट दो। 5 का भाग 50 में 2, 3 का भाग 3 3 9, 3 कम 3 2, 3 6 18, तो ये देखिए 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच ऑल द फॉलोइंग फूड्स हैव द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस में होता है? देख, कॉर्नफ्लेक्स में भी होता है, वाइट ब्रेड में भी होता है, पोटैटो में भी होता है ना, तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा आपको? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा, which one of the following type of the under nutrition is indicated by the Z score below 3 minus 3 SD of the median WHO child growth standard। यहाँ पे क्या आएगा? severe acute malnutrition आएगा। Which one of the following is a measure overall disease burden expressed as a number of the years lost due to the ill health, disability or early death। इसको क्या कहेंगे हम? देखिएगा नेक्स्ट, इसमें देख लेंगे न्यूमरेटर फॉर द कैलकुलेटिंग न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेट डेथ विद इन, तो 28 डेज इसमें आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जो मलेरिया में यूज करते हैं हम, तो देख क्लोरोक्विन भी यूज करते हैं,
क्विनोन भी यूज करते हैं। तो ये राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? बी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके बताइएगा।